इस मूवी के शुरुआत में हमें दिखाए जाते हैं एक कपल केट और मैट, जो कि एक नए घर में रहने आते हैं। फिर वो अपने सामान की अनपैकिंग करते हैं और घर को सजाने लगते हैं। फिर केट को अलमारी के नीचे एक मरी हुई चिड़िया मिलती है और दूसरी तरफ मैट घर का पूरा कबाड़ खिड़की से फेंक रहा होता है। तभी उसे एक चाबी मिलती है। केट उस चिड़िया को घास पर रख रही होती है और वो मैट के कबाड़ गिराने की आवाज से डर जाती है। फिर वो वापस देखती है तो वो चिड़िया वहाँ पर नहीं होती है। मैट को दीवार की फटी हुई वॉलपेपर से कुछ दिखता है और वो उसे निकालता है तो वहाँ पर एक दरवाजा होता है जो कि लॉक्ड होता है और फिर मैट उसे उसी चाबी से खोलता है जो उसे सफाई करते वक्त मिली थी। फिर अचानक लाइट्स ब्लिंक करने लगती हैं और मैट पावर कंपनी को फोन करने चला जाता है। अगले सीन में केट और मैट दोनों शराब पी रहे होते हैं और अगली सुबह हम देखते हैं कि पावर कंपनी से कोई आता है। मैट उससे पूछता है कि क्या तुम इसे ठीक कर सकते हो, तो वो आदमी कहता है कि उसने ऐसा कुछ देखा नहीं था पहले। फिर वो आदमी जाते हुए मैट को बताता है कि इस घर के पिछले मालिक का कत्ल इसी घर में हुआ था और फिर मैट इस घर के बारे में इंटरनेट पर सर्च करता है। फिर उसे पता चलता है कि इस घर में 2 लोगों का कत्ल हुआ था। अगले सीन में हम देखते हैं कि मैट उसी आदमी का स्केच बना रहा होता है जिसे उसने इंटरनेट पर देखा था। फिर मैट उसी रूम में जाता है जिसे उसने खोला था और वहां जाकर शराब पीता है। फिर वो कहता है कि काश एक और बोतल मिल जाती और अचानक वहां पर एक और शराब की बोतल आ जाती है जिसे देख मैट घबराकर उठ खड़ा होता है। अगली सुबह केट मैट को देखती है तो वो अब भी उसी कमरे में होता है और वो देखती है कि उस कमरे में ढेर सारा सामान है और वो मैट से पूछती है कि ये सब कहाँ से आया। फिर केट मैट का बर्ताव देखकर उससे पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ है, तो मैट केट से कोई भी एक चीज मांगने को कहता है। फिर केट $1000 मांगती है और पैसे सचमुच उस रूम में आ जाते हैं। फिर केट मैट से पूछती है कि ये पैसे यहाँ आए कैसे, और मैट कहता है कि बाकी चीजों की तरह ये पैसा भी यहीं से मिला। फिर केट $10 लाख मांगती है और नोटों की गड्डियां उसके सामने होती है। फिर वो घबरा जाती है और कहती है कि ये सब अजीब है, लेकिन मैट कहता है कि इसका मजा लेने में क्या बुराई है। और फिर वो महंगे कपड़े, महंगी पेंटिंग्स और महंगी शराब, दुनिया भर के मजे करने के बाद आखिर में बोर हो जाते हैं। फिर हम देखते हैं कि मैट केट को एक सरप्राइज देने वाला होता है जो कि एक छोटे बच्चे का बेड होता है। मैट केट से कहता है कि हमें एक बार और कोशिश करनी चाहिए। फिर केट कहती है कि हम 2 बार कोशिश कर चुके हैं और दोनों बच्चे मर गए और वो ये दोबारा नहीं चाहती। कुछ देर बाद मैट केट से कहता है कि मैं जरा घूम कर आता हूँ। फिर हम देखते हैं कि केट उस छोटे बच्चे के बेड के पास जाती है। फिर जब मैट घर वापस आता है तो वो देखता है कि केट के पास एक बच्चा होता है जिसे उसने उसी रूम से मांगा होता है। और फिर केट और मैट के बीच बहस होती है और मैट कहता है कि मुझे बच्चा इस तरह से नहीं चाहिए था और केट कहती है कि मैंने शॉर्टकट ले लिया। और फिर मैट केट से कहता है कि ये सही नहीं है। फिर दोनों उस बच्चे को वापस रूम में ले जाते हैं। फिर मैट केट से कहता है कि बोल दो कि ये बच्चा गायब हो जाए, लेकिन बच्चे को रोता हुआ देख केट कुछ भी नहीं कह पाती है। फिर मैट बच्चे को ले लेता है और कहता है कि मैं कहूंगा, लेकिन वो भी कुछ नहीं कह पाता है और बच्चा केट को दे देता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि मैट इंटरनेट पर फिर से वही न्यूज आर्टिकल पढ़ रहा होता है जहाँ पर कातिल की तस्वीर के नीचे लिखा होता है कि उस रूम ने मुझसे ये करवाया और उस किलर को आजीवन स्टेट मेंटल हॉस्पिटल में रहने की सजा मिली थी। फिर मैट ढेर सारा पैसा अपनी जेब में रखकर वहां से कहीं बाहर चला जाता है। वो उसी मेंटल हॉस्पिटल में जाता है जहां पर उस किलर को रखा गया है। उस किलर का नाम जॉन डो है। फिर मैट उस किलर से मिलता है। मैट उससे पूछता है कि तुमने उस घर में रहने वालों को क्यों मारा, तो वो कहता है कि और कोई रास्ता नहीं था। मैट उससे जवाब मांगता है। जॉन डो मैट से कहता है कि जवाब नहीं बल्कि एक सलाह दूंगा, उस रूम को भूल जाओ और उस घर को जल्द से जल्द छोड़ दो वरना बहुत पछताओगे। और फिर हम देखते हैं कि मैट अपनी कार में फ्यूल भरवा रहा होता है और जब वो पैसे देने के लिए अपनी जेब में हाथ डालता है तो देखता है कि पैसे राख बन चुके हैं। और फिर मैट वापस घर आता है। फ्लोर से पैसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंकता है तो देखता है कि सारे पैसे राख हो जा रहे हैं। फिर मैट एक पेंटिंग ले जाकर घर की दहलीज के बीच में रखता है और देखते ही देखते वो पेंटिंग आधी राख हो जाती है। ये देखकर वो दंग रह जाता है और फिर मैट एक हथौड़ा लेकर उस रूम की दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है और केट के मना करने पर वो कहता है कि मुझे देखना है कि ये काम कैसे करता है। दीवार को पूरी तरह से तोड़ने के बाद मैट को तारों का गुच्छा दिखता है और फिर वो घर के अलग अलग दीवारों को तोड़ना शुरू करता है और फिर देखता है कि सभी जगहों पर सिर्फ तारों के गुच्छे हैं। और फिर हम देखते हैं कि केट बच्चे को लेकर घर से बाहर जा रही होती है और मैट उसे बाहर जाने से मना करता है और कहता है कि बाहर सेफ नहीं है, लेकिन केट उसकी बात नहीं मानती और बच्चे को लेकर बाहर चली जाती है। फिर बच्चे का शरीर धीरे धीरे जलने लगता है और केट घबरा कर मैट को आवाज लगाती है। मैट उसकी आवाज को अनसुना करने की कोशिश करता है, लेकिन फिर वो आकर उस बच्चे को अंदर ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि बाहर रहने की वजह से उस बच्चे की थोड़ी उम्र बढ़ जाती है। कुछ देर बाद केट मैट से पूछती है कि तुम्हें पता है ना यहाँ क्या हो रहा है, और मैट जवाब देता है कि मुझे सब कुछ नहीं पता है। केट मैट से पूछती है कि तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। फिर मैट उसे बताता है कि ये कमरा सिर्फ चीजें बनाता है, वो भी एक शर्त पर,
कि हम वो चीजें कभी बाहर लेकर नहीं जा सकते, और अगर बाहर ले जाएंगे तो वो चीजें राख हो जाएंगी। तभी वो बच्चा वहां पर आ जाता है और वो लोग चुप हो जाते हैं। और अगले सीन में हम देखते हैं कि केट उस बच्चे को पढ़ा रही होती है, और यहाँ पर हमें पता चलता है कि केट ने उस बच्चे का नाम शेन रखा है। शेन बाहर कैंपिंग करने की जिद करता है और केट उसे मना कर देती है, तो वो गुस्से में आकर चीजें फेंकने लगता है। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि शेन घर से बाहर जाने की कोशिश करता है और दरवाजे से अपना हाथ बाहर निकालता है। तभी केट उसे पकड़कर अंदर खींच लेती है, और फिर हम देखते हैं कि केट और मैट खिड़कियों को लकड़ी और कीलों की मदद से पूरी तरह से बंद कर रहे होते हैं। हम देखते हैं कि शेन पानी में से आइस क्यूब्स निकालकर चबा रहा होता है और केट उसे मना करती है। फिर मैट हमें जंगल में गोलियां चलाता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि वो उस रूम की वजह से परेशान रहने लगा था। और फिर हम देखते हैं कि शेन मैट के कमरे में एक कांच के सोवेनियर से खेलता रहता है। तभी मैट के आने की आहट से वो घबरा जाता है और सोवेनियर उसके हाथ से छूटकर गिर जाता है और टूट जाता है। फिर मैट उससे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तो शेन वहाँ से भाग जाता है। फिर केट वहाँ आ जाती है और उन दोनों में बहस होने लगती है, और शेन उन दोनों की बातें सुन रहा होता है। फिर अगली सुबह मैट देखता है कि उसके कमरे में वही सुवेनियर रखा होता है। फिर वो केट के पास जाकर पूछता है कि क्या तुमने ये किया है, तो केट ना कहती है। फिर वो दोनों उस रूम का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पर एक जंगल होता है और शेन वहाँ पर एक स्नोमैन बना रहा होता है। और फिर केट शेन से पूछती है कि क्या ये तुमने किया है, तो शेन हाँ कहता है, और फिर वो दोनों स्नो से खेलने लगते हैं। फिर ये सब देखकर मैट को गुस्सा आता है और वो शेन को पकड़कर ले जाता है और उससे कहता है कि तुम दोबारा इस कमरे में नहीं आओगे। और फिर मैट उस रूम को लॉक कर देता है और चाबी को एक ड्रॉर में रख देता है, और केट और मैट की फिर से बहस होने लगती है। फिर जॉन डो का कॉल आता है और शेन फोन रिसीव करता है, पर तुरंत मैट उससे फोन छीन लेता है। शेन केट को बताता है कि उसने अपना नाम जॉन डो बताया था, और फिर केट दूसरे फोन से उन लोगों की बातें सुन रही होती है। फिर जॉन डो उसे बताता है कि बच्चे को बाहर जिंदा रखने के लिए उसके पेरेंट्स को मरना पड़ेगा, जैसे कि उसने खुद अपने पेरेंट्स को मारा था। और इससे हमें पता चलता है कि जॉन डो भी उसी रूम की पैदाइश है। और फिर हम देखते हैं कि केट वहां से कार लेकर निकल जाती है। फिर मैट केट के पास कॉल करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देती है। कुछ देर बाद शेन वहां पर आता है और मैट से केट के बारे में पूछता है, तो मैट उसे बताता है कि मुझे कुछ नहीं पता। फिर शेन मैट से पूछने लगता है कि मेरे असली फादर कहाँ हैं, तो मैट उसे बताता है कि तुम्हारा कोई फादर नहीं है और केट भी तुम्हारी माँ नहीं है। और मैट उसे बताता है कि अगर तुम घर से बाहर गए तो पलक झपकते ही तुम मिट्टी बन जाओगे। और फिर हम देखते हैं कि केट घर वापस आ चुकी है और वो देखती है कि मैट और शेन दोनों सो रहे होते हैं। कुछ देर बाद हम देखते हैं कि केट और मैट दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, और ये सब शेन दरवाजे से छुपकर देख रहा होता है। और अगली सुबह हम देखते हैं कि शेन मैट की जेब से बुलेट्स चुरा रहा होता है। कुछ देर बाद मैट उठकर देखता है कि शेन अपनी बेड पर नहीं है और बाहर का दरवाजा भी खुला हुआ है। और फिर वो दोनों देखते हैं कि शेन झूले पर बैठा हुआ है और शेन बड़ा हो चुका है। अचानक शेन मैट के ऊपर बंदूक तान देता है। फिर मौका देखते ही मैट शेन के ऊपर हमला कर देता है। इसमें केट को धक्का लग जाता है और वो गिर जाती है और वो बेहोश हो जाती है। और फिर हम देखते हैं कि मैट सोफे पर बैठा हुआ है और केट के जागने का इंतजार कर रहा है। फिर केट उठ जाती है और मैट से पूछती है कि शेन कहाँ है, तो मैट उससे कहता है कि वो मर चुका है। मैट कहता है कि गन छीनने के लिए हाथापाई हुई और उसे गोली लग गई। केट बाहर जाकर देखती है तो उसे कुछ भी नहीं दिखाई देता है और फिर वो रोने लगती है। मैट उसे उठाकर अंदर ले जाता है और फिर हम देखते हैं कि मैट जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ है। फिर वो उठ जाता है और केट को ढूंढने लगता है, और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो मैट केट के साथ है वो मैट नहीं बल्कि शेन है। फिर मैट उस रूम के दरवाजे पर जाता है तो वो लॉक्ड होता है। फिर मैट चाबी ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन उसे चाबी नहीं मिलती और वो हथौड़ा लेकर दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शेन जो कि मैट बना हुआ है वो केट के साथ खाना खा रहा होता है, और केट उससे कहती है कि मैं इस घर में और नहीं रहना चाहती। फिर केट देखती है कि शेन जो कि मैट बना हुआ है वो आइस क्यूब्स चबाकर खा रहा है और उसे उस पर शक होता है। और दूसरी तरफ मैट उन तारों के बीच से निकलकर दूसरी तरफ आने की कोशिश करता है और फिर वो किसी तरह दूसरी तरफ आ जाता है। और फिर हम देखते हैं कि शेन केट के ऊपर जबरदस्ती करने की कोशिश करता है। फिर केट उसे धक्का मारकर वहां से हट जाती है। केट भागने की कोशिश करती है, लेकिन शेन उसे पकड़ लेता है और उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर शेन उसके साथ वो सब कुछ करता है जो वो करना चाहता था। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि मैट को वो घर मिल चुका है। फिर मैट खिड़की तोड़कर अंदर आता है और शेन केट को छोड़कर भाग जाता है। फिर केट उस कमरे से बाहर आ जाती है। फिर मैट और शेन दोनों उसके सामने आ जाते हैं और उसे कंफ्यूज करते हैं। फिर असली मैट उसे जुम्पाक बुलाता है, जो कि वो उसे प्यार से बुलाया करता था, और फिर वो शेन को सीढ़ियों से धक्का दे देती है। फिर केट और मैट दोनों बाहर का दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, जो कि लॉक्ड होता है।
फिर शेन मैट को चाकू मार देता है, लेकिन वो असली मैट नहीं होता है, वो मैट का क्लोन होता है जिसे उसने उस रूम से बनाया होता है। और फिर शेन देखता है कि केट और मैट दोनों बाहर भाग रहे होते हैं। फिर शेन उन दोनों का पीछा करता है। फिर वो दोनों उस गेट को खोलकर अंदर चले जाते हैं। शेन भी उनके पीछे अंदर चला आता है और शेन मैट को चाकू मारने वाला होता है। फिर शेन और मैट दोनों दरवाजे से बाहर गिर जाते हैं और फिर शेन उठकर दरवाजे के अंदर आने की कोशिश करता है, लेकिन केट अंदर से दरवाजा बंद कर लेती है। फिर शेन की उम्र तेजी से बढ़ने लगती है और वो एक बुढ़े आदमी में तब्दील हो जाता है। फिर देखते ही देखते उसका शरीर राख हो जाता है। इससे केट को एक सदमा पहुंचता है और फिर 1 महीने बाद दिखाया जाता है कि केट प्रेग्नेंट हो चुकी है। बाकी का निष्कर्ष आप लोग खुद समझ लीजिए।